जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक जो है वह है जी ट्रेड सीक्रेट लॉ। इसमें हमने आगे देखना है जी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ ये क्या चीज़ें होती हैं। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं जी कि व्हाट इज़ ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट होता क्या है। इसमें तीन चीज़ें टोटली होती हैं। एक तो है जी कि आपने सीक्रेट जिसको रखना है नॉट जनरली नोन टू द पब्लिक, ऐसी चीज़ जो कि आप पब्लिक को नहीं देना चाहते, आप पब्लिक से जिससे को आपने बचाना है। दूसरा ये है कि जी ये आपको कन्फर करता है, ये आपको ना अता करता है, आपको देता है जी इकोनॉमिक बेनिफिट, जो ट्रेड सीक्रेट रखता है, ताकि उसको ना पब्लिक को नहीं पता चलेगा और उसको इसका बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। नंबर तीन जी के जी जो होल्डर है जिसने ट्रेड सीक्रेट रखना है वो इसके लिए ना कोई मखसूस किस्म की ना कुछ सीक्रेसी कोई रीजनेबल एफर्ट्स भी करेगा। ये नहीं कि ट्रेड सीक्रेट आपने छाप दिया और आपके जी इसको ट्रेड सीक्रेट होना चाहिए। ट्रेड सीक्रेट आपने उसको छापना नहीं होता। तीन इसके फैक्टर होते हैं, वो भी देख लेते हैं। नंबर एक, जिसको आपने बाकी लोगों से बचाना है। नंबर एक जी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने बचाना है पब्लिक तक। नंबर टू जी कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, उसकी अगर वो ओपन हो गया तो आपको उस पर इकोनॉमिकली आपको लॉस भी हो सकता है। नंबर तीन फिर वही कि जी आपने उसको बचाने के लिए ना एक रीजनेबल आपने एफर्ट्स भी करनी है। बगैर एफर्ट्स के आप कहें जी कि ट्रेड सीक्रेट लॉ आपके पास होना चाहिए, मुमकिन नहीं है। डेफिनेशन क्या है जी इसकी। द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट जो है ना ये क्या है जी, इज़ इन रेफरेंस टू द बिजनेस ऑनरशिप। कि ये कोई फार्मूला हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई कंपाइलेशन हो सकती है, कोई प्रोग्राम, डिवाइस, मेथड, टेक्निक, कोई प्रोसेस, ठीक है, जिससे आपको दूसरे आपके जो कम्पिटिटर से एज मिले, जिससे आपको ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिले। ट्रेड सीक्रेट लॉ जो है ना ये ब्रांच है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने बड़ी दफ़ा पढ़ लिया, पिछले कई लेक्चर से हम ये देख रहे हैं कि ये उसकी ब्रांच है। और जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो फिर उसको बचाने के लिए जो कानून है वो उसको ट्रेड सीक्रेट लॉ बोलते हैं। ये क्या है जी कि ट्रेड सीक्रेट जो है एज एनी प्रैक्टिस है जी, ये प्रोसेस है कंपनी का, जो उसमें कंपनी जो है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना बाहर जाने से रोकती है और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको इकोनॉमिक एडवांटेज होता है और बाकी उसके कंपटीटर जो है ना वो कोशिश होती है कि वो उसको इस्तेमाल ना करें और वो उसको जाने तक उससे ना रोके। अच्छा जी, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट फ्रॉम डिपार्टिंग। जो इम्प्लाइज छोड़ के जा रहे हैं उनसे आपने कैसे अपने आप को बचाना है कि वो आपके ट्रेड सीक्रेट जो है ना आपके ना वो रखें। ठीक है, ये आपने इसके लिए ना कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। वो प्रोसीजर क्या हो सकता है जी। नंबर एक, मॉनिटर करें जी ईमेल ट्रैफिक को और कंप्यूटर एक्सेस को, अनयूजुअल एक्टिविटी जितनी भी उसको आपने मॉनिटर करना है। ठीक है। नंबर टू जी, कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यूज एंड इन्वेंट्री चेक्स। जैसे जो मुलाजिम आता है आप इंटरव्यू करते हैं, इसलिए जाने वाले का भी इंटरव्यू करें और इन्वेंट्री चेक्स वगैरह सारी कंप्लीट चेक करें कि वो कंप्लीट है। अच्छा जी, आगे क्या जी, ऑब्टेन अ रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी आप बना लें, ऐसा कोई सिस्टम बना लें कि जो कंपनी जब आपके पास कोई एम्प्लॉय आए तो आप उसे पूछें जी पिछली कंपनी ने आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट इशू किया है कि आपने वहाँ से तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं छोड़ दी है, साथ नहीं लेकर आ रहे। अच्छा जी, और इशू रिमाइंडर ऑफ कॉन्फिडेंशियली ऑब्लिगेशन, और इसको आप ओब्लाइज करें आप कि जी इस तरह के सर्टिफिकेट होने चाहिए और ये एक दूसरे का सब एक दूसरे की हिफाजत करें। और टर्मिनेट कर दें जो उसकी एक्सेस, जैसे ही उसने कंपनी को छोड़ने के बाद उसकी एक्सेस तमाम कंप्यूटर की बाकी एसेट्स उसकी जो ना वो खत्म कर दी। अच्छा जी, आगे है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना ये आपका एक आइडिया है, आपने सोचना है, आपने सोचा है कोई एक पोइम, कोई एक कहानी, कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई एक टूल, कोई एक डिज़ाइन, कोई एक पैटर्न आपने बनाया है, सोचा है, अभी सोचा है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो कानून इसके लिए बनाते हैं उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ बनाया जाता है। जब ये कॉपीराइट क्या है, जब आप उसको विजुलाइज या ऑडियो फॉर्म में क्रिएट कर देती हैं तो उसके लिए जो कानून है उसको कॉपीराइट एक्ट कहते हैं, वो कॉपीराइट के लिए काम करते हैं। ठीक है, अनलाइक अ ट्रेडमार्क दैट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक आइटम और डिज़ाइन इज प्रोटेक्टेड, कॉपीराइट कवर्स अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ये भी हमने पहले पढ़ लिया। अच्छा जी, 10 कीज़ हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ की, 10 कीज़ हैं, इसके बारे में अब हम देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले जी आईपी जो है ना आइडेंटिफाई करें, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें वो क्या है। ये हमने पहले से पढ़ लिया हुआ था। उसमें ऐसा है कि जी आपके पास जैसे कि
मुकम्मल सॉफ्टवेयर है कि उसमें कोई टूल है, उसमें कोई ख़ास चीज़ है जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपका काम चलेगा। मुकम्मल जो है ना, आप ये समझ लें कि जी मुकम्मल का प्रोग्राम शायद बात करें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके अंदर फॉर्मेट्स आपने डिक्लेयर करना है। नंबर 2 जी, ऑनरशिप ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप क्या है, ठीक है। मसलन रजिस्टर्ड कराना, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये इनको रजिस्टर्ड करवाना है। फिर आपको आईपी की ऑनरशिप आप ये लेंगे तो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपके पास रहेगी। नेक्स्ट क्या है जी, एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर राइट्स, इन दोनों में डिफरेंस। अच्छा, एक आदमी ने कोई एक चीज़ बनाई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी है, वो उसने क्रिएट की है, उसने सोचा है, ख्याल है उसका, उसने डेवलप भी कर लिया। देखा जाता है कि जी क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी ज़ाती है। हो सकता है कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, जिस कंपनी में काम कर रहा होगा उस कंपनी ने उसको पे कर दिया है, सैलरी दे दी है, दे दिया, अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी अपनी नहीं, कंपनी की। ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे किसको रहे हैं, एम्प्लॉय को के कंपनी को, राइट किसके पास है। लीन्स एंड इनकम्बरेंसेस, अच्छा जी ये क्या है जी कि चूँकि आजकल एसेट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको उसमें ना शो करें, ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी को शो करें, लोगों को बताएं, उसमें शो करें, और जितनी साल से आपकी शो हो रही होगी आपके लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप बता सकते हैं कि जी ये आपकी प्रॉपर्टी है, इतनी देर से आप इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उनको डेट फाइनेंसिंग वगैरह का बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है, उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। बाकी ये है कि जिसको इसमें शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आसानी है आपके लिए। अच्छा जी, फिर क्या है जी कि लाइसेंस्ड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लाइसेंस क्या है जी, इवन इफ़ इट इज़ क्लियर दैट द टारगेट कंपनी, वो कंपनी जो कि ऑनर है किसी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, एसेट्स फ्री एंड क्लियर ऑफ लीन्स, द आईपी एसेट्स स्टिल में बी द सब्जेक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। राइट्स क्या है जी कि आप कंपनी के मालिक हैं या आप आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आप इसको थर्ड पार्टी को इसका लाइसेंस ग्रांट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। आप अगर राज़ी हैं, आप चाहते हैं, तो ये चीज़ें मुमकिन हैं, हो भी सकती हैं। अच्छा जी, ये उसी से रिलेटेड है जी लाइसेंस असाइनेबिलिटी, कि जी आपके कंसेंट स्कीम से ये लाइसेंस आगे असाइन किया जा सकता है, आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये चीज़ें नामुमकिनात में शुमार नहीं होती, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो जिसके पास ये राइट है वो आप हैं या कंपनी है, वो उसके तहत ही आगे चलेगा। इन्फ्रिजमेंट, अच्छा इन्फ्रिजमेंट का वर्ड भी हमने बड़ी दफ़ा पढ़ लिया। ये क्या होता है जी, ये इंक्रोचमेंट होता है, ये ब्रीच है, ये वायलेशन है जी, आप वायलेशन ऑफ राइट है, ये लॉ है, ये रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। क्या आपने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसका लाइसेंस भी है, तो जो उसको तोड़ता है तो जो है ना उसको वायलेट करता है, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकते हैं, उसके लिए चीज़ें बाकी भी मुमकिन है। आईपी वैलिडिटी, अच्छा जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसकी वैलिडिटी भी क्या है। अच्छा ये है कि जी अगर तो आपको डर है कि जी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, आईपी जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा हैवी तौर पर जो है ना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आपको लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तो आप इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। अगर आपके ख्याल के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो कोई हर्ज नहीं है, आप वैलिडिटी इशू कर दें, आप इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें, लोग इस्तेमाल करें, और ऐसा होता है, इसको इस्तेमाल किया भी जाना चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अच्छा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर आप काम करते हैं, लैंग्वेज का काम करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अगर सॉफ्टवेयर दूसरे मुल्क में चलता है तो वहाँ पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लाइसेंस आपको होना चाहिए। अदरवाइज़ लाइसेंस के बगैर बाद का चीज़ें जो है ना नहीं चलती। हमारे मुल्क में तो बगैर लाइसेंस की चीज़ें पॉसिबल है, या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में चल जाता है, डेवलप कंट्रीज़ में ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स या फाइलिंग एंड ट्रेड मार्क असाइनमेंट्स, अच्छा ये भी ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रेडमार्क सब कुछ फाइलिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकती है, चीज़ें दी भी जा सकती हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। वो मेंबर आप भी हो सकती हैं, आपकी कंपनी भी हो सकती है, वो कानून या मुल्क का शहरी वगैरह या मुल्क का जो है इदारे जो है उनको आप मिलाकर ये चीज़ें बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा आप उसमें गूगल क्लासरूम में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।